बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसकी तस्वीर तो हम हर वीडियो में और हर रोज़ आपके सामने रखते हैं, चाहे वो इकॉनमी की सूरत हाल हो, चाहे वो अमन अमान की सूरत हाल हो, चाहे वो सियासत के मामलात हो। लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ एक खबर रखूंगा जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर होने क्या वाला है, पाकिस्तान के साथ होने क्या वाला है। आप जानते हैं कि जब भी अमेरिकन को ट्रैवल एडवाइजरी या अपने शहरियों को कोई एडवाइस जारी करते हैं उनकी मूवमेंट को लेके, तो उससे फर्क पड़ता है। फर्क क्या पड़ता है? इवन जो सरमायाकार होते हैं उन पे फर्क पड़ता है, हत्ता कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनको फर्क पड़ता है। और ये कोई सिर्फ पाकिस्तान का केस नहीं, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र यह है कि इमरान खान के दौर में जो अक़वाम मुत्तहिदा ने हमें रेड लिस्ट में डाला हुआ था, हम उससे भी निकल गए। जो एयरलाइंस पाकिस्तान आना बंद हो गई थी, जैसे ब्रिटिश एयरवेज थी, वो पाकिस्तान आना शुरू हो गई। इस किस्म के और बहुत सारे इकदाम हुए। अल्लाह का शुक्र यह है कि दुनिया का एतमाद पाकिस्तान के ऊपर बहाल हुआ। लेकिन जरा खबर सुन लीजिए। चूंकि सोहेल जफर चड्ढा साहब जो देखते हैं इस्लामाबाद के अमन अमान को, वो साहब जिन दिनों में मार्च हो रहा था तो वो खुद महाज के ऊपर निकल के फ्रंट के ऊपर खड़े होकर पीटीआई के कारकुनों के ऊपर शेल्स फायर कर रहे थे और वीडियोस जारी करवा रहे थे कि देखिए डीआईजी ऑपरेशन खुद कमांड कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को प्राइस क्या पे करनी पड़ रही है, जरा अंदाजा लगाइए कि वो बेचारे अफसरान या बेचारे पुलिस वाले तो अपनी जानों के नजराने देते हैं। अभी हेड कांस्टेबल एक शहीद हुए। इस्लामाबाद में कार्रवाई की कोशिश की गई जिसको नाकाम बनाया गया। लेकिन इस्लामाबाद में उस हमले के बाद अमेरिकन सिफारत खाने ने अमेरिकी स्टाफ को मैरियट होटल जाने से रोक दिया है। उसके अलावा सिफारत खाने ने अपने स्टाफ पर तमाम अवामी इज्तिमाआत में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। ये क्या हमें मैसेज मिल रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के हालात मजीद डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मजीद गड़बड़ होने वाली है। ये इसके अलावा कोई और हमें वजह समझ नहीं आती। लेकिन जाहिर बात है ध्यान फिर भी वहीं का वहीं है, इमरान खान को माइनस करना। बाकी क्या होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हो गया जो अमेरिकन ने एडवाइजरी जारी की और सारा कुछ है। बलूचिस्तान में आज सर्च ऑपरेशन के दौरान एक धमाका हुआ है और उसमें पाकिस्तान की फौज के कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। और जाहिर बात है एक जवान जो इतनी मेहनत से यहां पहुंचता है, वो कौम का बेटा। देखिए हर शहीद जो अपने वतन के लिए जान का नजराना, वो हमारी आंखों का हमारी आंखों का वो क्या कहना चाहिए, माथे का झूमर है। हम उसका कर्ज नहीं चुका सकते। जो मेरी और आपकी हिफाजत के लिए असल हकीकत वही है, असल फौज जिसको हम कहते हैं, जो हमारे हीरोज हैं असल वही है। ये एक नुकसान अपनी जगह पे। अगली खबर सुन लीजिए। इस्लामाबाद में मुमकिन खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट के ऊपर है। रेड जोन के इतराफ में मामूल से ज्यादा सिक्योरिटी को कर दिया गया और शहरियों से यह कहा गया है कि आप दस्तावेजात साथ रखिए क्योंकि किसी भी वक्त आपको रोका जा सकता है। सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे इस किस्म की। अब मुझे ये बताइए कि ये अचानक तो नहीं हो गया ना। ये पाकिस्तान तो मामूल की तरफ लौट रहा था, क्रिकेट यहां पे आ गया था, फेस्टिवल्स आना शुरू हो गए थे, टूरिस्ट आना शुरू हो गए थे, कि अचानक से पाकिस्तान को ये क्या हो गया है। तो फिर आप मान लीजिए कि आपसे गलती हो गई है। लेकिन लगता नहीं है कि अभी कोई गलती ये ठीक करने की कोशिश करे। आज खान साहब ने हमारे कुछ सहाफी दोस्तों से मिले। चूंकि मैं तो लाहौर में नहीं था, मेरी खान साहब से आज मुलाकात नहीं हुई, तो नजम बाजवा थे, सिद्दीक जान थे, असदुल्ला थे, दीगर काफी हमारे जो दोस्त हैं वहां पे मौजूद थे। तो उस मुलाकात में खान साहब ने क्या बात की है मैं आपको बताना चाहता हूं। खान साहब ने हमारे दोस्तों से आज बात करते हुए कहा है कि देखिए जब असेंबलियां तोड़ देंगे तो एस्टैब्लिशमेंट को इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। फिर खान साहब ने कहा देखिए अगर असेंबली तोड़ देते हैं और इनका प्लान ये होता है जी हम असेंबली को डिले करेंगे या इलेक्शन ताखीर से करेंगे, इमरान खान ने कहा हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्क पाकिस्तान को, उसकी कॉस्ट पाकिस्तान को पे करनी पड़ेगी। जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आज कहा कि इलेक्शन जितना ताखीर में लेके जाएंगे उतना मुल्क का आप नुकसान कर रहे हैं, इमरान खान का नुकसान नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन खान साहब जरा भोले आदमी भी हैं, वो समझते हैं जैसे वो अच्छा सोचते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं, तो हर कोई ऐसा सोचता है, ऐसा नहीं है। और खान साहब एतबार भी कर लेते हैं। वो कहते हैं मुझे कोई बताता है तो मैं यही समझता हूं कि अगर कोई क्यों झूठ बोलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता पाकिस्तान के अंदर। खान साहब ने कहा कि लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल के अंदर इलेक्शन करवा देगी। खान साहब को पहले भी लगता था
चंद दिन पहले भी उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल में मुझे लग रहा है इलेक्शन हो जाएंगे। आया ये खान साहब को कोई एश्योरिटी दी गई है? आया कोई निगोशिएशन चल रही है जिसकी बुनियाद के ऊपर कह रहे? दूसरी सूरत में ग्राउंड के ऊपर तो चीजें इमरान खान को रोकने के लिए नजर आ रही हैं कि इमरान खान को माइनस कैसे करना है और इलेक्शन डिले कैसे करना है। गो के आज राना सनावला ने एक बात जरूर की है और राना सनावला ये कह रहे हैं कि देखिए जी, इलेक्शन अक्टूबर 2023 के अंदर होंगे और नून लीग भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आके इस इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। अगर पहले होने चाहिए, अगर अपने टाइम पे भी हूं तो चलें, ठीक है। लेकिन इमरान खान को उससे पहले इलेक्शन नजर आ रहा है और वो मार्च और अप्रैल की बात कर रहे हैं। हमने सुना था कि नवाज शरीफ आएंगे पाकिस्तान, चूंकि आज 25 दिसंबर है और कहा गया था जी पाकिस्तान में अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। अब जनवरी के हवाले से सुन लेते हैं। अब सुना है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में तशरीफ ला रहे हैं, तो चलिए ले आइए। बाकी खानदान तो आ गया है, उनको अदालतों से जमानत भी मिल गई है, तो नवाज शरीफ को भी मिल जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा तकरीबन इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर लोग जो है वो उनकी तमाम फरमाइशें ही पूरी कर रहे हैं। अब जरा उनके आने से पहले पीडीएम के हवाले से तहरीक इंसाफ का शाहमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन का दावा यह है कि इमरान खान को जो तोड़ना चाहते हैं उनका अपना शराजा बिखरने वाला है। जाहिर बात है इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन से पहले अवाम के सामने ये स्टंट तो किया जाएगा ना कि देखिए हम अलग अलग हैं और हम अलग इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ इत्तेहाद कायम किए जाएंगे, कुछ इनको अलग अलग फील्डिंग सेट की जाएगी। जैसे कराची के अंदर आप देख रहे हैं कि पीएसपी, एमक्यू, फलां, XYZ सबको मिला के इत्तेहाद खड़ा किया जा रहा है। तो एक और जो खान साहब ने इस सारे सिनेरियो के दौरान बात की वो ये है कि देखिए 11 जनवरी तक एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे और चौधरी परवेज इलाही ने यकीन दिलाया कि वो क्या कहते हैं कि एतमाद का वोट लेके असेंबली तोड़ देंगे। फिर उनसे सवाल ये हुआ कि आप ये बताइए कि आपको चौधरी परवेज इलाही के ऊपर यकीन है? उनका देखिए अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। कुछ जब हमारी मुलाकात खान साहब से उन्होंने कहा था वेल लेफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया था कि कुछ बॉल जब आती है तो आप उनको छोड़ देते हैं और वो छोड़ना ही बेस्ट डिफेंस होता है या बेस्ट स्ट्रेटेजी उस वक्त होती है। तो बिल्कुल अभी वही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि वो 28 दिसंबर को यानी आज से तीसरे रोज कौमी असेंबली में जाएंगे और अपने इस्तीफे जमा करवाएंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पे अब असेंबली सेक्रेटरीट जो है वो भागना शुरू हो गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले कहा था मंडे को जाएंगे, फिर कहा नहीं हमने 28 को इजलास बुला लिया इस्लामाबाद में, खान साहब उससे खिताब करेंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। आज असेंबली सेक्रेटरीट ने कहा कि देखिए हम जो हैं वो इज्तिमाई तौर पे इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। जो कानून का ज़ाब्ता हमें कहता है कि हम इनफरादी तौर पे या ज़ाती हैसियत में अरकान को बुलाएंगे और उनको बुलाने के बाद उनके इस्तीफों की तस्दीक के बाद नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि फलां रुकन का। जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप एक एक को बुलाएंगे और 4 महीने गुजर जाएंगे। 4 महीने का मतलब है अप्रैल तक तो वैसे चले जाएंगे और अप्रैल तक अगर इस्तीफे मंजूर भी हो जाए तो उन सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन फिर नहीं हो सकता। असल प्लान है ये। लेकिन जारी बात इमरान खान ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो अदालत चलेंगे। दूसरी जानिब अब इलेक्शन की बातें तो कर रहे हैं। आज नून लीग ने भी वर्कर्स कन्वेंशन किए और ख्वाजा साद रफीक भी खिताब कर रहे थे, राना सनाउल्लाह खिताब कर रहे थे। तो आज हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता तौर पे कौमी असेंबली में वापसी के हवाले से पेशकश की है कि आप वापस आ जाएं। वो वापसी की कह रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि जनाब आप हमारे इस्तीफे कबूल करें, हमें आप अवाम में जाने दें। अब देखना यह है कि अगले 11 जनवरी तक मैं आपको ये बात बता दूं बहुत सारी चीजों के ऊपर क्लैरिफिकेशन आ चुकी होगी। असेंबली की मुद्दत के ऊपर, इस्तीफों के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर। बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है कि टाइम दिया गया है स्टेक होल्डर्स को कि एक बार फिर सर जोड़ लीजिए, शायद कोई रास्ता निकल आए। तो मेरा ख्याल है अब 11 जनवरी तक हमें इस पूरे सिनेरियो के अंदर इंतजार करना चाहिए कि इसमें से क्या आउटपुट आती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।